नमस्कार, आप देख रहे हैं नवाचार भारत। मेरा नाम है मनीष कुमार। इस वक्त मैं सीतामढ़ी के परिहार विधानसभा में हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बिहार में विधानसभा की चुनाव है, लेकिन सभी बहुत सारे हॉट सीट बने हुए हैं, लेकिन सबसे खास जो है हॉट सीट परिहार विधानसभा है। और इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ अरुण सर है। अरुण सर एक पूर्व आईएएस ऑफिसर रहे हैं। वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के इन्होंने बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना स्टार्ट किया और वर्तमान में जो है कि सिंगवाइनी पंचायत के मुखिया भी है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि परिहार विधानसभा का माहौल क्या है और इनकी पत्नी रितु जायसवाल परिहार विधानसभा से निर्दलीय खड़ी है और वो चुनाव लड़ रही है। कैसे हैं सर आप? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और आपके माध्यम से हमारे जो जनता है उनको भी नमस्कार है। आपने सही बोला, रितु जायसवाल जो मेरी पत्नी है उनको, जिनको कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार में राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत ईमानदार और जानकार और कामगार महिला हैं। महिला सशक्तिकरण में एक नाम है, हस्ताक्षर है रितु जायसवाल। अब मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं उनका पति हूँ। हालांकि मैं 1995 में आईएएस या सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास किया, विभिन्न पदों पर रहा, लेकिन इस क्षेत्र में मेरी पहचान अगर रितु जायसवाल के पति के रूप में हो तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सर, आप आईएएस ऑफिसर थे। मैं कुछ विकिपीडिया में कुछ आर्टिकल पढ़ा कि आपको रितु जायसवाल जी ने प्रेरित किया कि आप 12 साल सरकारी जॉब करेंगे, आईएएस ऑफिसर रहेंगे, फिर उसके बाद में छोड़ छाड़ करके आप भी सेवाएं देने के लिए वो आपको प्रेरित की थी। ऐसा कुछ है क्या? देखिए, एक शार्टे फिलोसफर है, वो बोलते हैं कि जीवन में सब कुछ निर्धारित नहीं होता है। आप पेंटिंग करते हैं, धीरे धीरे चित्र बनता है। तो ये ऐसा ही हुआ कि मैं 26 साल, 12 साल नहीं, 26 साल मैंने सर्विस किया और 26 मैंने 24.5 साल। और मैंने देखा कि मेरी पत्नी रितु जायसवाल जो कि सिवानी पंचायत की मुखिया हो गई हैं और उनको मेरी ज़रूरत है। तो मैंने ये समझा कि आज़ादी की लड़ाई में अगर सुभाष चंद्र बोस आईएएस की परीक्षा छोड़ कर नहीं आए होते तो शायद आज़ाद हिंद फौज नहीं बनता। और ज्योतिबा फुले अगर अपनी पत्नी के साथ न खड़ा हुए होते तो ये कितना बड़ा शैक्षणिक संस्थान दलितों के लिए नहीं हो पाता। बैरिस्टर की नौकरी छोड़ के गांधी ना आते तो शायद देश नहीं बदलता। तो ऐसे बहुत लोगों ने कुर्बानी दिया। तो मेरी कुर्बानी छोटी सी है, रितु जायसवाल के साथ है, ताकि हम उस महिला को जो एक आवाज़ है, हस्ताक्षर है, महिला सशक्तिकरण पर काम करती है, उसका एक साथ दे सके। तो बस यही कारण था। तो आप भी कुर्बानी मतलब देने आ गए अपनी पत्नी के साथ में और बिहार को सुधारने के लिए आए? नहीं, बिहार को सुधारना नहीं, मैं तो अपने अंतर्मन में देखता हूँ कि मेरे अंदर में कोई कमी है तो इसको मैं धीरे धीरे दूर कर लूँ। समाज, जब वो कमी दूर हो जाएगी तो समाज सुधार एक रास्ता ही है। तो आप जब ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, आपको अच्छा लगता है कि आपने ज्ञान की उस प्रकाष्ठा पे पहुँच गए हैं, तो समझते हैं कि जीवन का अर्थ ही परमार्थ है। ठीक है सर, परिहार विधानसभा की बात करते हैं। अभी आप लगातार सुनने में आ रहा है, जहाँ तक मैं भी देख रहा हूँ कि आप पूरा दिन फील्ड पे घूम रहे हैं। क्या लोगों से क्या फीडबैक मिल रही है रितु जायसवाल जी के लिए? आज की बात नहीं है, परिहार में हर आदमी, करीब दलित बस्ती में, अति पिछड़ा समाज में, गरीबों में, किसी भी जाति के गरीबों में, उनको ये पता हो गया है कि रितु जायसवाल ही नहीं, उसके पति जो अरुण कुमार जायसवाल हैं, जो पूर्व में कमिश्नर रहे हैं, वो नीला गमछा पहन के पल्ली पर हर गली में बैठे हैं। और मैं कम से कम 400-500 जगहों पर, मिनिमम 600 वार्ड होगा परिहार विधानसभा में पूरा मिलाकर, तो 600 वार्ड में 600 जगह पर पल्ली पे बैठ के उनके ज़मीन बंदोबस्ती, उनकी समस्या के समाधान पे काम कर चुका हूँ, काला पल्ली और माइक लेके। ये सब लोग जानते हैं। तो ये सब जगह से मिल के, और अभी का मेहनत नहीं है, मेहनत लगातार हमारा करीब करीब 4 सालों से चल रहा है। और इसके अलावा गंगा घाट पे जो है मैं पढ़ाते रहा हूँ, तो उनको ये भी पता है। अभी मेरे गांव में एक दलित छात्रावास खोला है, इसमें 100 बच्चों को रहने खाने पीने की व्यवस्था है। परिहार में ऑफिस खोला है, जहाँ कि उसको ऊपर में इंस्टीट्यूट आने हैं, जिससे कि दलितों का, गरीबों की पढ़ाई करीब करीब निःशुल्क हो जाएगी। स्कूल को मैं अभी खोल रहा हूँ ताकि क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। तो ये सब बात लोगों को पता है कि रितु जायसवाल और उसके पति ज्योतिबा फुले या सावित्रीबाई फुले की तरह इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पार्टी ने सर रितु जायसवाल को निष्कासित कर दिया है। आरजेडी के लिए रितु जायसवाल बहुत कुछ की थी और 6 साल के लिए पार्टी उनको निष्कासित कर दी है। बहुत सारे ऐसे लोगों को जो उनका विरोध, पार्टी का विरोध कर रहे थे। तो इस पे अब क्या कहिएगा? क्योंकि परिहार विधानसभा में मैंने भी काफ़ी ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, तो मुझे पता चला है कि कुछ लोग पार्टी की तरफ थे
और पार्टी उनको टिकट नहीं दी, निर्दलीय लड़ना स्टार्ट कर दी। तो ये बगावत वो जब से स्टार्ट की है, शुरू की है, तो कुछ लोग उनके विरोध में भी है और परिहार की कुछ जनता उनके साथ में भी है। आप भी घूम रहे होंगे, तो परिहार में आपको क्या क्या सुनने को मिल रहा है ऐसा? देखिए, जनता जो है ना, वो ये जानती है कि दुख या तकलीफ जाति और पार्टी देख के नहीं आता है। अगर दुख है उनका बच्चा लुधियाना में या अहमदाबाद में, हैदराबाद में, दिल्ली में, बॉम्बे में किसी परेशानी में फंसा है, एक फ़ोन नंबर ऋतु जायसवाल का जो उठेगा और इस पर काम करेगा। तो ये जनता जानती है, मतलब कि लोग जान गए, हर आदमी समझ गया इस बात को। तो जब ये जनता जुड़ गई तो जनता से ही ना पार्टी बनता है। बिल्कुल, जनता ही पार्टी बनाती है। प्रजातंत्र है, रूल बाय डेमोक्रेसी। डेमो मीन्स पब्लिक, क्रेसी में शासन। पब्लिक जब समझ गई तो पार्टी और जाति का बंधन टूट जाता है, तो दुख का बंधन होता है। बुद्ध में करुणा थी नहीं, तो करुणा के कारण बुद्ध जो है वो गरीबों से, जिसके पास दुख है, उससे जुड़ जाते थे। तो बुद्ध को आप जाति नहीं कह सकते ना। तो ये बात है कि लोग पार्टी ने निष्कासित कर दिया, नहीं कर दिया, उससे फॉर्मेलिटी होती है। हाँ, ऋतु जायसवाल का विरोध उस व्यक्ति से जरूर था जिस व्यक्ति ने 40 साल तक लगातार पद पर रहते हुए किसी भी जनता के दुख के लिए, चाहे उनकी जाति का ही क्यों ना, उनके नहीं कदम उठाया। सिर्फ अपने परिवार के लिए खुदगर्जी के आलम बने रहे। आज बोलते हैं कि मैं नहीं, मेरा परिवार नहीं तो मेरी पुतोह। ये आलम का विरोध ऋतु जायसवाल ने किया था, पार्टी का विरोध उसने नहीं किया था। सर ये बता दीजिए मुझे कि सामने गायत्री देवी हैं, जो कि मतलब सुना जाता है कि ताकतवर है, कई बार से विधायक रह चुकी है, स्मिता पूर्वे। तो ये लोगों के बावजूद भी आप निर्दलीय खड़े हो रहे हैं, जनता का साथ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्योंकि हवाई बात बहुत सारी होती है फील्ड पे। आप क्या देख रहे हैं, जनता आपके साथ में है या नहीं है, या क्या लगता है? क्योंकि ये त्रिकोणीय लड़ाई है और बहुत इंटरेस्टिंग है, हॉट सीट बना हुआ है और पूरे परिहार की जनता परिहार पे नज़र नहीं रखी हुई है। मतलब बहुत पूरे बिहार की जनता जो है परिहार पे नज़र रखी हुई है। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता के सामने क्या हुआ है कि एक विशल ब्लोअर एक्ट होता है, मतलब सीटी बजाओ एक्ट ही है। जो मैं केंद्रीय सतर्कता आयोग में कमिश्नर रहा हूँ, कमिश्नर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, वहाँ विशल ब्लोअर एक्ट होता है। उस विशल ब्लोअर में कि सीटी बजाओ भ्रष्टाचार भगाओ। अभी जनता को बड़ा अच्छा मज़ा आ रहा है। वो बोले एक सीटी बजाएंगे, 2 चोर भागेंगे, 2 भ्रष्टाचारी भागेंगे। तो जनता सीटी बजाना चाहती है ताकि एक ही साथ में 2 चोर भाग जाए, 2 भ्रष्टाचारी भाग जाए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग रिलेशन अभी इक्वेशन है। एक बूढ़ी महिला, मैं दिखा सकता हूँ, कहीं पर होगा मेरा, वो कल वो माझी समाज की है, माझी मुशर सदा, वो कल मुझे राखी बांधी। वो होगा यहीं पर, तो राखी बांधी मुझे, और कौन से धागा लेके, वो धागा इतना पतला था कि मैं पॉकेट में रख लिया हूँ, टूट गया उसी से। तो वो बोलती है कि वो बोलती है कि हम सीटी बजा रहे हैं, और बुढ़िया जो है करीब 65 वर्ष की बुढ़िया जो है एकदम झुकी हुई और सीटी बजा रही है। अब बोले कि ये मोहल्ला में कोई आएगा और समझाएगा तो हम सीटी बजा देंगे। अब बताइए, मैंने तो नहीं सिखाया है, वो महिला बोल रही है, कोई हमारे कान में कुछ भी बोलेगा तो हम सीटी बजा देंगे। तो बात समझ रहे हैं ना कि जब मामला एक ऐसे महिला तक जो कि माझी मुशर समाज की हो, 65 वर्ष की हो, जिसका वृद्धा पेंशन नहीं था उस महिला का, इसलिए मेरे पास आई थी, तो वो महिला बोल रही हो, तो जनता समझ गई और सीटी बजाएगी और 2 को 1 तीर 2 शिकार हो जाएगा कि एक तरफ से 40 साल का भ्रष्टाचार भागेगा जो विगत 8 महीना तक एमएलसी थे ना भाई, और एक जो है 15 साल का। और एक बात और समझनी होती है कि देखिए, मुखिया को लोग बदनाम कर देते हैं, वार्ड मेंबर को बदनाम करते हैं, ये नहीं कर रहा है। पानी का किल्लत हुआ है ना, पानी की बहुत बड़ी किल्लत, ये क्या किया, ये विधायक ने ठेकेदार को अलॉट करा दिया ये काम, अपने ठेकेदार को, और ठेकेदार जो है 8 करोड़ में सोनबरसा ब्लॉक का और 8 करोड़ में परिहार ब्लॉक का ऐसी कुछ काम दिया। अगर वो काम वार्ड मेंबर को दिया जाता, 3-3 लाख रुपया दे दिया जाता हर वार्ड मेंबर को, तो ज़्यादा इफेक्टिव काम करता है। हालांकि बेचारा वार्ड मेंबर थोड़ा बदनाम भी हो जाता है, क्योंकि प्रेशर बहुत पड़ता है, लेकिन इससे 5 गुना ज़्यादा काम होता है, लोगों की पानी की समस्या सॉल्व होती।
लोग समझ गए हैं। अब इस पानी की समस्या ने लोगों को समझा दिया कि जानबूझकर ठेकेदारी इसलिए दिया जाता है ताकि ठेकेदार के 8 करोड़ में से 3 करोड़ रुपया कोई विधायक या जनप्रतिनिधि ले ले। तो ये बात जनता को समझ में आ गया। पानी ने जो है उनकी बुद्धि को समझा दिया, जो पानी का किल्लत हुआ, पानी सूखा, ये जनता को समझा दिया है। और जनता उनको पानी पानी तो कर रही है। देखा होगा आपने, सिरसिया से भगा दिया, बराही से भगा दिया। सर तो ये बोलती है, स्मिता पूर्वे भी बोलती है, गायत्री देवी बोलती है कि अगर वो 12 टैंकर लेके गए लगवाई तो हम भी लगवाए टैंकर, हम भी ये किए, हम भी वो किए हुए हैं, हम थोड़ी कम हैं। मतलब ऐसा कुछ है क्या? देखिए, सामंतवाद इसी को कहते हैं। अरे 12 टैंकर बहुत कम है मेरे लिए, भगवान मेरे को शक्ति देता है। अगर मैं 10 साल भी विधायक रह गया होता तो मैं इस व्यवस्था ही नहीं पैदा होने देता कि टैंकर लगाना पड़े। और मैं तो उस समय ऋतु जायसवाल बोलती थी कि सब कुछ हटा के, 2 चुनाव हारी है, कि जो हटाना ज़मीन हटाओ लेकिन और पानी बढ़ाओ। तो ये कोई लड़ाई थोड़ी का 12 लगाए हम 3 लगाए। कोशिश करनी है कि हर गरीब प्यासे आदमी को पानी मिल जाए, और इसके लिए जो व्यवस्था करनी है करेंगे। हमारी शक्ति जितनी थी उतना हमने किया। इसमें मेरा उनसे क्या कंपटीशन, कोई कंपटीशन। सर अभी पिछले बार 1500 वोटों से रह गई, कई 71,000 कुछ वोट पड़े हुए थे, और जो जीता कैंडिडेट उनको 73,000 कुछ वोट पड़े हुए थे। ये 1500 वोट क्यों नहीं पड़े? मतलब कहाँ दिक्कतें आ गई थी? आप हम जान रहे हैं कि आप इशारा कहाँ कर रहे हैं। नहीं मतलब कि अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। तो भाई पूर्वे जी जो है उनकी पत्नी राजनीतिक नहीं है। हाँ, वो राजनीति में पहले से उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहती है, तब पंखा के मंच पे चढ़ती, तो हम मानते हैं कि चलो पार्टी की व्यवस्था थी। पूर्वे जी की पत्नी एक गृहिणी पत्नी है, रजना पूर्वे, और वो जो है होम मेकर, हाउस मेकर, रिटायर्ड व्यक्ति है। वो राजनीतिक नहीं है। लेकिन वो जब मंच पे चढ़ी तो मतलब पूर्वे जी मंच पे चढ़े। राजनीतिक रहते जैसे पप्पू यादव और उनकी पत्नी 2 दलों में, ठीक है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। विजय राज सिंधिया दूसरे 2 पदों। आप राजनीतिक नहीं है, आप पत्नी हैं, आप होम मेकर है। जैसे मैं राजनीतिक नहीं हूँ, ऋतु जायसवाल ये कहे अब मैं उल्टा कुछ करूँ तो ये जो है ऋतु जायसवाल ही कर रही है। मतलब हाँ, मैं दूसरा दल ज्वाइन करके उनका नेता बन जाऊँ तब मैं कुछ करूँ तो दल की व्यवस्था है। तो मैं कहने का बिल्कुल अर्थ है, रामचंद्र पूर्वे जी ने पूरी साजिश करके जो रिजल्ट है 1500 नहीं, उन्होंने 11,000 या 15,000 का नुकसान किया है पिछले इलेक्शन में। अन्यथा ऋतु जायसवाल 15,000 से जीती थी। वो 1500 तो खैर कोई बात ही नहीं है, 15,000 का नुकसान। अनवारुल हक के एक बेटे हैं जो पिछले बार खड़े हुए थे, यहाँ से निर्दलीय लड़ रहे थे, वो भी कुछ 10-15 नहीं थे। वो पार्टी में थे, पार्टी में ही थे। पंखा छाप था, 3 दलों का कॉम्बिनेशन था। अब वो जो है कि इस बार भी कुछ उनका वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, काफ़ी ऋतु जायसवाल जी के बारे में कुछ गलत बोलते हुए कि मैं बदला लूँगा, ये लूँगा, वो लूँगा, मेरे बारे में कैसी वो कुछ गलत चीज़ें बोलती रहती है। तो सुनने में आता है कि वो आपका वोट काटने की कोशिश किए थे और उनको खड़ा करवाया गया था। देखिए, कौन क्या खड़ा करवाता है, क्या करता है, आदमी अपने विवेक से चलता है। ऋतु जायसवाल या हम जो है खुदाई खिदमतकार हैं उर्दू की भाषा में। हमारा काम अपने अक़लियत समाज, मुसलमान समाज, उनकी भी तकलीफ़ है तो उसको दूर करना है। आपकी भी तकलीफ़ है पत्रकार को, इसको दूर करना है। पिछड़ा समाज की तकलीफ़, इसको दूर करना है। हमें किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। हम जनता के वोट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, ताकि आप मुझे जानो, बस यही मेरी लड़ाई है। जनता मुझे जानी तभी 71,000 वोट आए थे, और ये वोट पार्टी का नहीं था, जनता का था। आज ऋतु जायसवाल है तो वो वोट फिर से इधर है। वो आपको पता होगा, ग्राउंड रिपोर्ट, वो सभी इधर है। वो जानते हैं कि ज़रूरत के समय पर वही खड़ी होगी। बताइए, ऋतु जायसवाल ने अपना घर दरवाज़ा पर 50, 100, 150 कुर्सियाँ रखी है। कोई आए, चाय पानी पिए, दुख समझाए, दुख का समाधान करती है। ये लोग को नहीं समझ रही है कि 40 साल में आपने एक दरवाज़ा नहीं दिया, एक दरवाज़ा नहीं दिया। आपने जो है सो अपना घर नहीं बनाया अपने गांव में, इस विधानसभा में। जनता सब समझती है कि आप जब दुख होगा तो वो आपके पास नहीं आएंगे, है ना। सिंगवानी पंचायत का भी मुखिया है आपका, बात करना है क्या? हाँ तो बात कर लीजिए, हम रुक लेंगे।
आप सिंगवानी पंचायत के मुखिया हैं और आपका स्ट्रैटेजी चुनाव जीतने का और अन्य लोगों का चुनाव जीतने का, क्योंकि आप एक आईएएस ऑफिसर रहे हुए हैं और पढ़ाई किए हुए हैं, तो हम सुनने में आता है कि आपके बारे में बहुत सारा पढ़े हुए आर्टिकल। आप पहले वार्ड जीतते हैं, पंचायत जीतते हैं, स्ट्रैटेजी आपकी थोड़ी सी अलग अलग होती है। कैसे आप चीज़ें कर पाते हैं, क्योंकि सबसे पहले आप अपनी पत्नी को चुनाव जितवाए और आप अभी मुखिया है, फिर उसके बाद में मतलब अन्य लोगों से कई गुना ज़्यादा आप ऐसे ऐसे चीज़ों पे काम करते हैं जो जानता भी नहीं है। ये कैसे कैसे चीज़ें लेके आते हैं और ज़मीनी स्तर पे आप काम कर पाते हैं, कहाँ से सोचते हैं ये सब सर? बहुत साधारण सी बात है, जितने घरों तक पहुंच जाएंगे उतने लोग आपसे जुड़ जाएंगे। सबसे छोटी इकाई वार्ड है, वार्ड से भी छोटी इकाई मोहल्ला है, तो आप मोहल्ला तक पहुंचिए, वार्ड तक पहुंचिए। मोहल्ला जीतिएगा तो वार्ड जीतिएगा, वार्ड जीतिएगा तो बूथ जीतिएगा, बूथ जीतिएगा तो पंचायत जीतिएगा। ये तो साधारण सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है। लोग बोलता है कि पूरा परिवार चुनाव लड़ना चाहता है, मतलब आपके ऋतु जायसवाल के पूरे परिवार पे बात आती है कि पूरा परिवार चाहता है कि हमें टिकट मिले, हम चुनाव लड़े। बहुत सारे ऐसे विरोधी दल है जो बोलते रहते हैं। इस बार ये भी कह रहे थे कि अगर टिकट नहीं मिला है तो पार्टी की साथ देती। पार्टी तो उनको 2 बार मौका दिया था, एक बार 2020 में दिया, फिर उसके बाद में 2024 में दिया शिवहर से। उनको क्या ज़रूरत थी इस बार चुनाव लड़ने की? देखिए, ऋतु जायसवाल को टिकट दिया इसलिए क्योंकि ऋतु जायसवाल में शख्सियत थी। वही एक महिला है जो कि शिकस्त दे सकती थी, इसलिए पार्टी ने विश्वास किया। तो पार्टी की व्यवस्था होती है जीतने वाले कैंडिडेट को टिकट देना। ये पहली बार ऐसा हुआ परिहार में, उसने एक हारने वाले कैंडिडेट को टिकट दिया जिसका सर्वे में रिपोर्ट चौथा पांचवा पोजीशन पे। तो विरोध ऋतु जायसवाल का ये है कि जनता के साथ छलावा नहीं, जनता जिसको नकार चुकी है उसको क्यों टिकट दिया जाए, यही विरोध है और कोई विरोध नहीं। इसीलिए पार्टी से बगावत करके वो निर्दलीय। बगावत नहीं कहते इसको, जनता के प्रति वफादारी कहते हैं इसको। जनता के प्रति हम पहले जिम्मेदार है, बाद में कोई और आता है, पार्टी आती है। फिर भी ऋतु जायसवाल का लहर है पूरे परिहार में। अगर जीतती है तो क्या लगता है कि वो किस पार्टी के साथ में जाना चाहेंगी या क्या करना चाहेंगे उनका? नहीं, नियम है, अनुच्छेद 282 में नियम है कि आप जीतने के बाद आप किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते, और तो पार्टी में तो जा ही नहीं सकते, और आप निर्दलीय ही रहेंगे। हाँ, आप ये कर सकते हैं, सरकार पे दबाव बना सकते हैं प्रेम से या जैसे भी है कि हमारे क्षेत्र में काम होना चाहिए। तो सरकार पर दबाव बनाने का काम तो करेगी ताकि वो काम हो सके। और यहाँ जैसे 500 बेड हॉस्पिटल चाहिए जिस पर कि काम हो जाए, तो ये सब काम होना चाहिए। ब्लूप्रिंट क्या है आप लोगों का, क्या सोच रहे हैं इस बार की परिहार को लेकर के? देखिए, जो योजनाएं सरकार की सब जगह आती हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन जमीन पे होना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। जैसे सोनबरसा में ऋतु जायसवाल का एक ऑफिस हो, परिहार में एक ऑफिस हो, खोला भी है, वहाँ पर लोग आए, उनका पेपर दे दे, काम उनका ब्लॉक से बहुत स्वच्छता से हो जाए ताकि भ्रष्टाचार की भेंट न चले। तो ये तो भ्रष्टाचार दूर करने का है। शिक्षा में मैं काम करूँगा ताकि हर लोग शिक्षा पर काम करें, उनका रोजगार हो, उनको नौकरी के लिए प्रेरित करूँगा, कैसे नौकरी हो रास्ता बताऊँगा। ये हॉस्पिटल में डिलीवरी फ्री हो जाए, ये सब तो है, सुविधाएं है। इसको ज़मीनी स्तर पर लाने के लिए प्रयासरत होना है। और कुछ मांगे हैं जैसे कि रेलवे लाइन इधर से गुजरे, या फिर आपका जो है एक 500 बेड का एक हॉस्पिटल इस क्षेत्र में कहीं हो। तो ये सब तो है ही, जैसे जैसे डिमांड आती जाएंगी उनको मुखर रूप से सदन में डाल के वो काम करवाया जाएगा। परिहार की जनता को कुछ आपका मैसेज देना चाहेंगे तो बता दीजिए। दिल से जो आवाज़ निकले उसको सुनिए। आपके दिल से आवाज़ निकलता है कि ये कैंडिडेट जो है हमारे लिए खड़ा होगा, तो बस वहाँ जुड़ जाइए। आप महान हैं, आपकी तकलीफ़ होती है, उस समय जो खड़ा हो उसके साथ आप खड़ा रहें। जाति और पार्टी न देखे, अपने दुख को देखे, या दुख के घड़ी में खड़ा होने वाले जो आपको सहारा दे, आपके साथ खड़ा हो जाए, आपको मजबूती से खड़ा रहे, वैसे आदमी को देखिए। यही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अरुण सर थे और इन्होंने तमाम ऐसे मुद्दे पे बात किया है जो लोगों के मन में प्रश्न उठते थे, और परिहार की जनता देख रही होंगी कि इस बार किसकी लहर है, क्या है, ज़मीनी हकीकत क्या है। तो मैं ग्राउंड रिपोर्ट पे हूँ और मैं काफ़ी सारे ऐसे चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है कि इस बार ऋतु जायसवाल जी को काफ़ी ऐसा लगता है कि वोट पड़ने वाला है। पिछले बार का जो मार्जिन था
उस इस बार थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मैं जहाँ जा रहा हूँ ऋतु जायसवाल जी का लहर है। और इनफैक्ट पूरे परिहार में नहीं है, बिहार में भी है। बिहार की जनता जानना चाहती है कि ऋतु जायसवाल वहाँ से खड़ी है, और ये हॉट सीट बना रहेगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा 14 तारीख को, आप देखिएगा कि कितनी बड़ी आंकड़ा निकल के आपको सामने आती है, आपको दिखाई देगी। बाकी आप देख रहे थे नवाचार भारत, कैमरा पर्सन मंजीत के साथ मैं मनीष कुमार, परिहार।